सोच से सच, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सक्सेस का फंडा अमित कुमार पॉडकास्ट पर अभी सब्सक्राइब करें। जैसे मैं किताबें बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ, मैं जो रीडर बुक्स क्लब आपको पता ही है, और मैंने आपके इनफैक्ट सर मैं टोकना चाहूँगा, आपके चैनल का बहुत बड़ा रोल है। मैं हर वक्त लोग किताबें नहीं पढ़ पाते हैं, तो जब मैं मुंबई में था, कोविड के टाइम पे अकेले था, तो खाना बनाते समय या वॉक करते समय मैं आपके ऑडियो बुक लगा के सुनता था। okay. और उस समय ना पता नहीं एकदम फोकस तरीके से सुन पाता था। अगर जब मैं सुनने बैठूंगा ना, जैसे कि अभी सोने जा रहा हूँ और लगाया तो नींद आ गई, तब मैं कोई बुक समरी मेरे दिमाग में घुसता ही नहीं था। लेकिन जब कोई काम कर रहा होता, वॉक कर रहा होता हूँ या फिर खाना बना रहा होता हूँ, तो उस वक्त जैसे गाने सुनते हैं ना, तो गाने सुनने से अच्छा है कि वो सुन लो। या थोड़ा वर्कआउट का भी चस्का एक समय पे चढ़ा था, तो वर्कआउट करते करते वो सुनते थे। तो लोग ज्यादातर आप देखोगे कि ट्रेन में जा रहे हैं तो म्यूजिक सुन रहे हैं, या फिर कोई रील देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ जा रहे हो, मतलब लोकल ट्रेन की बात कर रहा हूँ, तो 1 घंटा अगर आपको डेस्टिनेशन में पहुंचने में लग रहा है, उसमें 2 बुक समरी खत्म हो जाएगी, 2 सुबह 2 शाम। और आप उसी बुक समरी को आप सुनो जिसकी जरूरत उस फेज में है, उस मोमेंट पे है। कि एग्जांपल के लिए मेरे को पैसे कमाने थे, मैंने पैसे से रिलेटेड जो भी बुक्स थी उनकी समरीज सुननी शुरू कर दी। मेरे को एक समय पे था कि एक बुक थी हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल करके, ऐसा कुछ बुक है। तो मेरे को था कि मैं इन्फ्लुएंसर बन रहा हूँ, तो कैसे इसमें और महारत हासिल करी जाए, तो वो बुक मैंने समरी सुनी। एक होता था, एक प्रोक्रेस्टिनेशन रहता था किसी भी चीज को लेकर, तो एक एटॉमिक हैबिट करके बुक थी। करेक्ट। तो मैं ना, जो मेरे को उस फेज पे, उस मोमेंट पे जो मेरे को प्रॉब्लम्स लग रही थी, उससे रिलेटेड मैं देखता था क्या बुक्स हैं, वो बुक्स को मैं सुनता था। और वो लोग बोलते हैं ना कि यार मैं ना बुक समरी सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ। भाई नहीं होगा, आप सारी बुक्स क्यों पढ़ रहे हो? जो चीज की रिक्वायरमेंट है ना वो पढ़ो। करेक्ट। रिलेशनशिप नहीं सही चला तो रिलेशनशिप से रिलेटेड जो बुक्स है ना वो पढ़ो। पैसे नहीं आ रहे हैं, पैसे से रिलेटेड जो माइंडसेट आपके बदले वो पढ़ो। तो अब उस मोमेंट पे पैसे वाले से रिलेटेड मैं ये सुन रहा था, द सीक्रेट्स ऑफ मिलियनेयर माइंड, साइंस ऑफ गेटिंग रिच, थिंक एंड ग्रो रिच, ऐसा था, रिच डैड पुअर डैड। तो ये सारे बुक्स को मैं सुन रहा था। इवन कई बार एक ही बुक को ना कई बार मैं सुनता था कि वो कंठस्थ हो जाए, वो चीज याद रहे, वो याद हो जाए। तो वैसे था। तो आपका बहुत बड़ा रोल है आपके चैनल का, जो क्योंकि एक बुक पढ़ना थोड़ा लेजी हो सकता है कई लोगों के लिए। बुक तो खरीद लेते हैं, लेकिन पहले पढ़ने के बाद आगे बढ़ता नहीं है वो। और कई लोग रिलेट भी कर पा रहे होंगे। तो बुक समरी बड़ी सही चीज है। आप कहीं भी जा रहे हो, खाली टाइम है, सुन लो। गाने से अच्छा है, गाने उन्हें सुनने से अच्छा, हालांकि थोड़ा एंटरटेन भी करना चाहिए, बट अगर आप इसी में घुस गए ना, तो ये एंटरटेन से कम नहीं है। दिमाग को इतना शांत करता है ना, बहुत अच्छा फील कराता है। तो एक आदत बनानी पड़ेगी। और वो कोविड के टाइम पे मेरी ये आदत बहुत अच्छे तरीके से बन गई थी। मैं बुक्स पढ़ने वाला बंदा नहीं था, कॉलेज के बाद से मैंने कोई बुक्स नहीं पढ़ी थी, लेकिन आज मैं आपको अभी बुक दिखाऊंगा। कम से कम इतनी बुक्स तो हो गई रहेंगी मेरे, और ऑलमोस्ट उसमें से 60% मैंने बुक पढ़ ली। अमेजिंग। तो उन सब बुक्स का भी बहुत रोल रहा है मेरे लाइफ में। और मुझे ये भी लगता है कि आई थिंक जो मेरे अंदर जो बहुत बड़ा बदलाव भी आया है, और मैं आपके अंदर भी देख पाता हूँ कि किताब हमारे माइंडसेट को बहुत ज्यादा चेंज करती है, बहुत ज्यादा चेंज करती है। लेकिन चेंज करने के लिए ना हमें जो राइटर है ना उस पर ट्रस्ट करना होगा कि ये बंदा मेरे भले के लिए लिखा है। एटलीस्ट एक बार तो ट्रस्ट करना पड़ेगा। और वैसे भी आप देखो कि जो सबसे ज्यादा रिकमेंडेड बुक्स कौन सी हैं, तो ऑब्वियसली जिन लोगों ने पढ़ी है तभी तो रिकमेंड कर रहे हैं। करेक्ट। एक नेपोलियन हिल करके राइटर है, तो वो भी इंटरव्यूज करते थे। तो उनको देख के मैंने बोला था, जैसे इन्होंने बुक्स लिखी है ना, अलग अलग लोगों के इंटरव्यू, थिंक एंड ग्रो रिच ना, अलग अलग लोगों के इंटरव्यूज करके, तो मैं भी रियल में, मतलब बुक्स ना लिख के, मैं ऐसे इंटरव्यूज करता हूँ कि जो लोग अपने लाइफ में अचीव कर चुके हैं उन्होंने कैसे किया, इसका ही सीरीज बनाता हूँ। और वो चीजें चल रही है मेरे चैनल पे। अमेजिंग, बहुत सही, इज अ गुड। ये आई थिंक जैसे मैं आपको बताता हूँ कि कई बार ना, जैसे बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि अपनी ना मैनिफेस्टेशन के बारे में या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ना, ये एक अलग चीज़ है, थॉट प्रोसेस के रिलेटेड। लेकिन जो लोग बहुत प्रैक्टिकल हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, वो लोग बोलते हैं कि यार लॉ ऑफ अट्रैक्शन या उतना काम नहीं करता, सिर्फ सोचने से क्या होगा, या मैनिफेस्टेशन, ये सब चीज़ें काम नहीं करती हैं। लेकिन जब मैं भी जब सक्सेसफुल लोगों की जो बहुत सक्सेसफुल है, बहुत पैसा बना चुके हैं, मिलियनेयर है, वो सब लोग कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं अपने माइंडसेट की, बिलीव्स की। अभी सोचिए, मैं कुछ दिन पहले मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, ट्रेडिंग इन द जोन। उसके ऑथर उसके अंदर लिखते हैं कि अब पूरी ट्रेडिंग पर है कि ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए, उसके माइंडसेट। वन ऑफ द बेस्ट बुक है ऑन ट्रेडिंग अक्रॉस द ग्लोब। और जब मेरे को उस किताब के बारे में पता चला, मैंने अब इसको मैं पढ़ रहा हूँ, तो उसके अंदर एक चैप्टर के अंदर बताया गया है कि सारा जो भी कुछ है वो हमारा सबकॉन्शियस है।
और सबकॉन्शियस के अंदर अगर कोई बिलीफ घुस गया है आपका, और चीज रियल में आ जाएगी, वही रियल में आएगी। और अगर वो नेगेटिव बिलीफ है तो आपको निकालोगे जब तक नहीं ना, तब तक आपका ट्रेडिंग का जो कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा और आपको सक्सेस नहीं मिल सकती है ट्रेडिंग में। और आई वाज सो सरप्राइज्ड कि यार एक जो बहुत ही प्रैक्टिकल किताब है, बहुत लॉजिकल किताब है, एक ऐसी किताब जो बहुत नंबर्स के बारे में बात कर रही है, वो भी मिस आउट नहीं कर रहे हैं कि सबकॉन्शियस की पावर को वो भी समझ रहे हैं कि आपका जो विश्वास है ना, बस अगर विश्वास है तो ये आप सक्सेसफुल हो सकते हो, वरना सही बात, आप कुछ नहीं कर सकते। इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा, जो लोग भी बोलते हैं कि ये सब चीजें बेकार है, नहीं वर्क करती है, अमेरिका का ये लाया हुआ चीज है, नहीं लोग बोलते हैं। हाँ, करेक्ट। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, और संदीप माहेश्वरी जी ने भी ये चीजें डिनाई करी हैं कि ये सब चीजें वर्क नहीं करती है। उन्हीं से रिलेटेड मैं एक चीज बताना चाहूंगा। वो कहीं कसौल गए हुए थे कुछ लोगों को लेके, उसमें उन्होंने बातें करी हैं कि अगर आपने कोई चीज ठान ली है तो कोई नहीं रोक सकता उस चीज को अचीव करने से। मतलब कोई चीज अगर आपने सोच ली है तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपके अंदर से एकदम आवाज आई है कि मेरे को ये करना है, मिलेगा। और अगर डाउट आया तो आपको नहीं मिलेगा। उन्होंने ये बात बोली हुई है। और एग्जैक्टली सेम चीजें इसमें मेंशन्ड है लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली जो बुक द सीक्रेट में भी। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, 2021 की बात है, 21 नवंबर को मैंने अपने होम टाउन में एक छोटा स्टूडियो बनाया। कि जब मैं होम टाउन जाता हूँ, मैं जाता रहता हूँ, तो वहाँ पे मैंने एक अपने स्टूडियो में ना, मेरे को ये था पहले से मेरे दिमाग में था कुछ फोटोज मेरे को लगाने जो लोग मेरे को इंस्पायर करते हैं, या तो जिनसे मिल चुका हूँ या जिनसे मिलना चाहता हूँ। तो मैंने संदीप माहेश्वरी सर की सबसे ऊपर फोटो लगाई। मैं आपको वो भी फुटेज दिखा दूंगा, अभी भी वो फोटोज ऐसी लगी हुई हैं। अच्छा, मेरा अभी प्लान था कि अब उसमें मैं उनके साथ वाली तस्वीर लगाऊं। और बाकी जो पिक्चर्स लगे थे सब मैं उन लोगों से मैं मिल चुका हूँ, उनके साथ वाली तस्वीर लगी थी। मेरे कुछ क्लोज फ्रेंड्स हैं, कुछ लोग हैं जिनसे मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ, जिन्होंने मतलब उस फेज में मेरे को इंस्पायर करा, मेरे लाइफ चेंज करने में मुझे लगता है कि उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो उनके साथ मैंने फोटोज लगाई, तो कुछ 6-7 लोगों की मैंने तस्वीरें लगाई थी। सबसे ऊपर संदीप माहेश्वरी की थी। और जब मैं उस स्टूडियो का जब टूर दे रहा था, तो मैंने उस वीडियो में बोला है कि मैं इनमें से सबसे मिल चुका हूँ, संदीप माहेश्वरी सर के अलावा इनसे मैं मिलना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं मैं कैसे मिलूंगा, मुझे नहीं पता। उसके 7 महीने बाद मैं उनके शो में था। और उस शो में जाने मतलब पहले तो शो का कॉन्सेप्ट नहीं था ना उनका। हाँ, पहले नहीं था। हाँ। तो मेरे दिमाग में आया कैसे कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन ये नहीं पता है कि कैसे मिलूंगा। मैं मिलना तो चाहता हूँ, दिल से इच्छा, दिल से तमन्ना है कि लाइफ में एक बार तो मिलना है उनसे। उनके शो में था अमेजिंग। और उसमें भी एक और चीज था, मैं जब वो शो उन्होंने शुरू किया तो उन्होंने लिखा था कि आप मेल डाल सकते हो। मैं मेल नहीं डाल रहा था। मैं बोला मेरे को क्यों कंसीडर करेंगे, मैं इतने फॉलोअर्स भी नहीं है सोशल मीडिया पे, मेरे इतने फॉलोअर्स भी नहीं है सोशल मीडिया पे, मेरे को क्यों बुलाएंगे। तो इन लोगों ने ही बोला अरे मेल डालने में क्या जाता है, पैसे थोड़ी लग रहे हैं, आ गया तो ठीक है, नहीं यार कोई बात नहीं। अगर नहीं डालते हैं तो उसका आंसर ना आए। वही हाल है कि अगर यूनिवर्स से कोई चीज मांगते हैं तो ही मिलेगा, नहीं मांगते हैं तो चांस ही नहीं है। तो मैंने वो भर दिया। मैं बता, उसमें भी एक स्टोरी हो गई। मैंने जब फॉर्म वो मेल डाल दिया ना, तो वो मेरा मेल मैंने अपने अलग ईमेल आईडी से डाला था, business@satishkushwaha.com। उसको उन्होंने समझा कि किसी मैनेजर ने किया है, मेरे किसी मैनेजर ने किया है, उन्होंने उसको जंक में डाल दिया। उनकी जो ये मेरे को बात उन्होंने खुद बताई, जंक में डाल दिया। मैं बोला अरे भाई 1 महीना हो गया नहीं कुछ आ ही रहा है, तो मेरे को लगा यार मेरे को नहीं बुलाएंगे। फिर एक मैंने दूसरे ईमेल से वो करा, satish.videos@gmail.com से मैंने मेल किया, तो भी नहीं आ रहा है। फिर एक उसके 1.5 महीने के बाद मेरे को सीधा कॉल आता है वहां से कि आप सतीश बात कर रहे हैं, मैं संदीप माहेश्वरी की टीम से बात कर रही हूँ। मैं मतलब हाथ पाँव कांपने लगे मेरे को। मैं बोला यार मतलब सच में कोई स्कैम तो नहीं कर रहा है। तो उन्होंने बोला कि सर आपके साथ वीडियो करना चाहते हैं, कब अवेलेबल हो, ऐसा करके। तो उन्होंने 2 डेट्स बताई। तो मैं बोला कि जब बुला दो, आप कल बुलाओगे मैं कल आ जाऊँगा। तो एक डेट दिया उन्होंने, तब मैं वहाँ पे गया। फिर उन मैम ने बताया कि आपका मेल जंग में गया था, और फिर संदीप सर ने खुद बोला कि यहाँ से मेल आया है क्या। मेरे को यकीन नहीं हो रहा था, वो क्यों बोलेंगे, वो मेरे को जानते भी रहेंगे कि नहीं। और उन्होंने उनको बोला था, तो उन्होंने मेल चेक किया तो जंक में था। फिर वापस मेरे को मेरे नंबर्स उसमें दिखे, तो फिर उन्होंने मुझे कॉल किया। अमेजिंग। तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं से आपको पहुंचा ही देगा, आप अगर कोई चीज चाहते हो तो। अगर आपके अंदर से एक
शिद्दत से वो चाह है ना, तो कहीं ना कहीं से मिलवा देगा। इनफैक्ट मैं बहुत सारे इंटरव्यूज जो मैंने करे हैं, मेरे औकात के बाहर लोगों के साथ भी मैंने इंटरव्यू करे हैं। मुकेश खन्ना, शक्तिमान, मैं मतलब जो सपने में आते थे कि सपने में मैं देखता था इनसे मैं मिल रहा हूँ, और उसके 6 महीने बाद मैं उनके साथ बैठा हूँ, उनके साथ वीडियो कर रहा हूँ। मैं देखा तो मैं कह रहा हूँ, अगर जो चीज अगर दिल से आप चाहते हो, मेरे को बहुत वो था कि मिलना है इनसे। जैसे ना यूट्यूब चैनल उन्होंने बनाया था, मैं बोला अगर इन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया ना तो मे भी ये सोशलाइज होंगे, क्रिएटर के साथ मिलना पसंद करेंगे। मैंने सीधा नंबर लिखा था, मैंने कॉल कर दिया, उनके ऑफिस में पहुंच गया और जिस बंदे ने उठाया वो बंदा फोन नहीं उठाता था, बोलता था कि मेरा काम नहीं था। उस दिन मैंने उठा लिया और आपको मैं जानता था, जब आपने बताया अपने बारे में मैं आपको जानता था। तो उसने मेरे को मिलवाया। तो वही है कि आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है, आपके औकात से बाहर चीज को भी मिला देती है ये चीजें। और भी लोगों के साथ मैंने इंटरव्यू किया, तो जैसे मान लीजिए मैं आपके किसी इवेंट में आया और आपने उनको इनवाइट किया था, तो आपके थ्रू मैं उन लोगों से मिला, उनसे मैं मिलना चाह रहा हूँ कई सालों से। डायरेक्ट मेरा कोई इतना वो नहीं था, मेरे को ऐसा लगता था कि यार मेरे मेल्स को पढ़ेंगे, मेरे मैसेज को पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, मुझे ऐसा लगता था। तो इनफैक्ट किया भी था, नहीं उन्होंने ध्यान दिया था, बट आपके थ्रू जब मैं आपके इवेंट में आया तो आपके थ्रू मैं उन लोगों से मिला, उनके साथ मैंने वीडियोस करे। तो है कुछ तो है, अगर आप इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं बोलते हो कुछ, लेकिन है कुछ तो है। आप मानो, दिल से मानो, चीजों को होता है। और जो चीज नहीं हो रहा है मतलब उससे बेहतर कोई चीज रखी है आपके लिए। अमेजिंग यार। मतलब ये भी आई थिंक आपने शायद वो सब चीजें बोल दी जो मैं कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से शेयर करता हूँ लोगों के साथ। आज वो आपने इस अगर सर मैं इसको अपने लाइफ से भी रिलेट करूँ, अगर मेरे को जॉब मिल जाता उस टाइम पे, जॉब हालांकि मिला था, मैं गया नहीं जॉब करने, जॉब अगर मैं करता तो आज मैं यहाँ नहीं पहुंचा होता। ऐसे ऐसे लोगों से जो मिला हूँ नहीं मिल पाता। करेक्ट है, सही बात है, बिल्कुल। तो अगर मैं बोलूँ, उस वक्त तो मैं बोल रहा था ना यार कि मैं लाइफ तो झंड है, मेरे को कुछ नहीं हो रहा है, वो बेकार है, मैं बहुत बुरी किस्मत वाला हूँ। उस वक्त तो कोसता था मैं, बट आज अगर वही चीज देखता हूँ, अच्छा हुआ कि भाई वो चीज नहीं हुई, मैं यहाँ पे नहीं होता। आज मेरे को वही चीज अच्छी लग रही है। तो वो ये हर कोई रिलेट कर पाएगा इस चीज से। अगर वो पास में देखेगा और आज से कंपेयर करेगा तो उसको लगेगा जो पीछे इंसिडेंट हुआ था ना, आज इस अच्छे के लिए हुआ था। अच्छे के लिए हुआ था, करेक्ट। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। अगर पॉडकास्ट की ये क्लिप आपको बहुत पसंद आई है तो आप यहां से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं, और साथ साथ आप अपना प्यार दिखाते रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।